बनाने का अवसर आया है। मैं जेपीसी में भेजने का भी प्रस्ताव करता हूं और अगर आपकी अनुमति हो कि वे दोनों आइटम आई इंट्रोड्यूस द बिल आल्सो, बोथ आइटम नंबर 18 और आइटम नंबर 19। प्रश्न ये कि हाँ डिवीजन देंगे प्लीज, हाँ देंगे डिवीजन, डिवीजन का समय तो आने दो। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हो, प्लीज। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, डिवीजन लॉबी खाली की जाए। इस सदन में इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन होगा, इसलिए मेरा आग्रह है कि एक बार सीट पर बैठ जाएं। देसाई जी प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज, प्लीज सब अपनी अपनी सीट पर विराजे। प्रक्रिया बता, आपको प्रक्रिया भी बताई जाएगी। एक मिनट माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य हम बैठे, क्योंकि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से मतदान हो रहा है, इसलिए माननीय महासचिव सारी व्यवस्थाएं बताएंगे और उस व्यवस्था के अंदर यह भी बताएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन का बटन गलत दब गया है तो आप पर्ची से भी अपने मतदान को संशोधित कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका न्यूज की दुनिया में। दोस्तों, भारतीय राजनीति में इस समय भूचाल आया हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज एक बिल पेश किया। एक ऐसा बिल जो भारतीय राजनीति में भूचाल लाने वाला था। दोस्तों, आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव का बिल आज लोकसभा में पेश किया गया। जैसे ही यह लोकसभा में यह बिल पेश हुआ, मानो विपक्ष में हंगामा शुरू हो गए। इतने हंगामे के बाद भी यह बिल को वोटिंग हुई। दोस्तों, सब बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक देश एक चुनाव आखिर क्यों। दोस्तों, आपको बात बता दें, एक देश एक चुनाव से बहुत सारे फायदे हैं। पहली बात है कि देश में सिर्फ एक ही चुनाव होगा। लोकसभा, विधानसभा, पंचायत या जितनी सारी वोट होते हैं वो सिर्फ सब एक साथ ही होंगे और इससे सरकार की रेवेन्यू बचेगी। जो बार बार 5 सालों तक सारी पार्टियां चुनाव में रहती है, वो एक बार में ही ये चुनाव खत्म होगा। उससे सारी पार्टियों का समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और उसके साथ ही जो आचार संहिता लागू होता है वो मात्र एक बार ही लगेगी और पूरे 5 साल तक काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन विपक्ष को इससे आपत्ति है। विपक्ष चाहती है कि 5 साल तक हम चुनाव में घिरे रहें और देश का बेड़ा गर्क होता रहे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज इस बिल को पेश किया। बिल पेश करते हैं विपक्ष में हंगामा शुरू हो गया और सारी जितनी भी पार्टियां हैं विपक्ष की, उन्होंने लोकसभा में हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब जैसे ही वोटिंग हुआ तो पक्ष में 220 वोट मिले और विपक्ष में 149। फिर भी विपक्ष ने हंगामा शुरू किया। फिर दोबारा वोटिंग हुई और फिर पक्ष को मिला 269 वोट। वहीं विपक्ष वाले ने 198 वोट दिए और इसके साथ ही यह बिल पास हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह बिल की नौबत आई क्यों। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि यह बिल एक ऐसा बिल है जो भारतीय राजनीति में बहुत ही अस्थिरता लाएगी। जिस तरह से भारतीय राजनीति में सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती है, अलग अलग अपना कैंपेन करती है और सरकारें इससे प्रभावित होती है। क्योंकि 5 साल तक
वोट करने से देश का ही नुकसान है। आपको बता दें कि 1992 में जहां 100 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था लोकसभा चुनाव में, वहीं 2024 आते आते 1000 करोड़ तक पहुंच गए। दोस्तों आपको बता दें कि इतने सारे रुपयों का खर्च बचेगा एक साथ चुनाव करने से। जितने भी विधानसभा की चुनाव होती है उसमें सरकारें अपना समय बर्बाद करती है, पैसा बर्बाद करती है, और उसके बाद देश का जो हाल होता है वो तो होता ही है। लगभग 3 महीने तक आचार संहिता लागू होने से कोई काम नहीं होता है, और जब काम शुरू होता है तो फिर एक वोट, एक चुनाव। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि क्यों ना हम देश में सिर्फ एक ही चुनाव करें और पूरे 5 साल तक अपना कामकाज करें। लेकिन विपक्ष को यह मंजूर नहीं है, और विपक्ष चाहती है कि हम पूरे 5 साल तक चुनाव लड़ते रहें और अपना अस्तित्व खोजते रहें। मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक इस समय पूरे देश में हलचल मचाया हुआ है, और इस समय एक और बिल आने वाला है जो कि शायद वक्फ बोर्ड का होगा। लेकिन सबसे बड़ी यह बात है कि लोकसभा में यह बिल पास हो गया। अमित शाह के रिक्वेस्ट पर इसको जेपीसी में भेजा जाएगा, क्योंकि विपक्ष के हंगामे के बाद अमित शाह ने यह बात बोली कि क्यों ना हम इसको जेपीसी में भेजें। जेपीसी में सारी पार्टियां अपनी चर्चा करें, संशोधन करें कि कैसे इसको सही किया जाए, और उसके बाद ही हम चुनाव में